बोलो। ठीक है, तो ये है, आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम 10-15 मिनट 20 मिनट में देखेंगे, इसको ख़त्म हो जाए बस जल्दी से जल्दी। ये सारा ऐसा ही बना लो स्ट्रक्चर सा, ठीक है। ये है वेस्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या बोल लेंगे इसको, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये ना, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पर्थ, ठीक है। ये है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है डार्विन, ठीक है। इसकी राजधानी डार्विन है। जैसे हमारे देश में नहीं है प्रांत हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, ऐसे ही इसमें भी हैं। इसकी राजधानी डार्विन है। ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है? एडिलेड। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडिलेड, ठीक है, एडिलेड। और ये है क्वींसलैंड, इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। यह ब्रिस्बेन है इसकी राजधानी। ये वाला है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, नाम सुना है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सिडनी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ठीक है। तो वो भी यहीं पर है भाई, न्यू इस साउथ वेल्स में ही है, न्यू साउथ वेल्स में ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है कैनबरा, ठीक है। और लास्ट वाला रहेगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या नाम है? विक्टोरिया प्रांत। ये प्रांत है विक्टोरिया, और इसकी राजधानी क्या है? मेलबर्न, ठीक है। इसकी राजधानी है मेलबर्न, मेलबर्न। तो ये 6 प्रांत हैं हमारे पास। थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा लो, वैसे एग्जैक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ठीक है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, और विक्टोरिया की राजधानी क्या है? ठीक है, मेलबर्न। और जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या? ठीक है, कैनबरा। और वो कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स, जो इनका स्टेट है न्यू साउथ वेल्स में, इसमें है भाई, ये इसमें, ये हो गए इसके स्टेट। इसके अलावा अभी इसकी ना सराउंडिंग देख लेते हैं। ये जो देख रहा है ना आपको, ये द्वीप दिख रहा है, इसका नाम है पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी है ये, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना ये द्वीप, ये है तस्मान, और ये है न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों न्यूजीलैंड है, ठीक है। पर ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड है, और ये, ठीक है, स्टेवर्ड है। लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेवर्ड, स्टेवर्ड एक द्वीप है ये नीचे वाला स्टेवर्ड, ये स्टेवर्ड है, ठीक है। लिख देता हूँ, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड है, और ये स्टेवर्ड द्वीप है इनका, ठीक है। और मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, इसका ये कहानी अभी आपको समझ में आएगी। मैं याद करवा रहा हूँ आपको, सारी की सारी चीज़ें याद करवाऊंगा, यहीं पर याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें इसकी। इसके अलावा ये कैप यॉर्क पेनिनसुला, ये पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप, ठीक है। और प्रायद्वीप क्या होगा? प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप उसको बोलते हैं तो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। तो ये कैप यॉर्क पेनिनसुला है, कैप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, ठीक है। ये कारपेंट्रिया खाड़ी है, ये कारपेंट्रिया ही खाड़ी है। ये बे ऑफ कारपेंट्रिया है। और यहाँ पे ना एक खाड़ी है, ये यहाँ पे एक खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे स्पेंसर, बे ऑफ स्पेंसर है, यहाँ पे बे ऑफ स्पेंसर, या स्पेंसर की खाड़ी है। और एक यहाँ पे साउथ सी है, साउथ सी, आप ये कह दो ये सारा का सारा ये साउथ सी है, ठीक है। वैसे ये पूरा किसका हिस्सा है? प्रशांत ओशियन का हिस्सा ना ये, ठीक है, पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। पर यहाँ पे इसके नीचे ये साउथ सी है, ठीक है। यहाँ पे तस्मान सी है,
फिसलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिखते रहो, ठीक है। यहाँ पर तस्मान सी है, यहाँ पर साउथ सी है, ये कारपेंट्रियाई खाड़ी हमने लिखी है, यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी लिखी है, और यहाँ पे एक टोरस जल संधि है, ठीक है, टोरस। टोरस स्ट्रेट, और यहाँ पर एक है कोरल सी, और यहाँ है आरापुरा सी, यहाँ ये आरापुरा सी। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की सारी सराउंडिंग सी, ठीक है। इसको देख लो एक बार, कौन सा ना समझ में आया हो तो उसको दोबारा से बता देता हूँ, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्या है, पपुआ न्यू गिनी। देखो क्या चीज़ है, अगर आपको ना ये खाड़ी वाड़ी याद करनी है ना, सागर याद करनी है, खाड़ी याद करनी है, स्टेट याद करनी है, ठीक है, या किसी भी इस तरह की या कोई भी पर्वत सा याद करना, तो सबसे पहले आपकी मैप पर थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, मैप का पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। हम तभी तो अंदाज़ा लगा पाएंगे ना कि कोई स्टेट है वो किन चीज़ों को अलग कर रही है और किन चीज़ों को जोड़ रही है, तभी तो हम बता पाएंगे ना, ठीक है। अगर हमें यही नहीं पता होगा, मैं बोल दूँ टोरस स्ट्रेट कहाँ से कहाँ है, जब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप रटते रहो चीज़ों को, और टोरस स्ट्रेट नाम आते के साथ आपके याद आ जाएगा भाई कैप योर्क पेनिनसुला उसके ऊपर थी है, उसके ऊपर जो है हमारा क्या है, पपुआ न्यू गिनी है। तो किसको अलग करी है, पपुआ न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करी है। किसको जोड़ रही है, कोरल सी को आप कह सकते हैं आरापुरा सी से जोड़ रही है, ठीक है। ये कह दो, या यूँ कह दो कि ये प्रशांत ओशियन में है, ये भी कह देंगे हम सीधा प्रशांत ओशियन में है, ये भी बोल देंगे हम ये प्रशांत महासागर के अंदर है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, ये ऐसे बोल देंगे। तो हमारी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए इस पर, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी हो गया, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड है, ये स्टेवर्ट आइलैंड है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये तस्मान है, तस्मान, ठीक है। अब अगर देखें इसके आसपास के सागर, ये आरापुरा सी है, ठीक है, ये टोरस स्ट्रेट है, ये कोरल सी है, ये तस्मान सी है, ठीक है, ये साउथ सी है, ये स्पेंसर की खाड़ी है, और ये खाड़ी है कारपेंट्रियाई खाड़ी है, ये कारपेंट्रियाई खाड़ी है। अब आपने एक नाम सुन रखा होगा इसका बार बार, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सुना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब एक एक करके इनको एक एक करके देखते हैं, इनकी सारी की सारी चीज़ें एक एक करके निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसके मरुस्थल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है मरुस्थलों की भूमि, ठीक है। इसमें कई सारे ग्रेट मरुस्थल हैं, तो पहले मरुस्थल देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं और उनको याद कर लेते हैं। मरुस्थल ज़्यादातर नॉर्थ में और साउथ में यहाँ पर हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इनमें है, मतलब ये पश्चिम भाग सारा का सारा मरुस्थल ही है इनका, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल डेजर्ट, इसमें 6 डेजर्ट है जो आपको याद रखने हैं, और याद करने का तरीका एक सिंपल सा है, ठीक है। एक विक्टोरिया है, एक विक्टोरिया है, इस विक्टोरिया के 2 सन हैं, ठीक है, विक्टोरिया के 2 सन हैं, एक है सिम्पसन, एक है गिब्सन, मतलब इसके 2 सन है अभी, सिम्पसन और गिब्सन, ठीक है। इन दोनों के नाम क्या है, तनामी, इनके नाम, अब नाम पूछ रहा है ये तनामी, इनके नाम क्या है, तनामी, मतलब नाम पूछना चाह रहा है ये क्या नाम है भाई इनके, ठीक है, तनामी, इनके नाम क्या है। अब इनके नाम है, एक का नाम है सैंडी और एक का नाम है स्टोनी, ठीक है, सैंडी और स्टोनी, ग्रेट सैंडी, स्टोनी, तनामी, गिब्सन, सिम्पसन और विक्टोरिया। तो ये 6 डेजर्ट हैं, ये याद करने का तरीका है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, ठीक है, सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी और स्टोनी डेजर्ट, ठीक है। इनके साथ में आगे जो आपकी लिस्ट लिख रखी होगी ग्रेट ब्रेट, जिसके पीछे जो है वो ऐसे याद हो जाएंगे। विक्टोरिया है, उसके खाली ये देखो आप, ये देखो इसके 2 सन हैं, ये देखो ये सन है, इसके 2 सन है, गिब्सन और सिम्पसन, मतलब ये नाम नहीं है गिब्सन, पीछे जो सन लिख रखे है ना हम वो देख रहे हैं खाली, गिब्सन सिम्पसन, ठीक है, 2 सन है, उनके नाम क्या है। फिर ये तनामी से उनके नाम पूछ रहा है, नाम, उनके नाम क्या है, उनका नाम है एक सैंडी है एक स्टोनी है, ठीक है, ये उनके नाम है, ठीक है, हो जाएंगे याद, ठीक है। इसके अलावा
यहाँ की ना जल संधि देखते हैं अब स्ट्रेट। जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है, आपने सुनी होगी बास स्ट्रेट, बास संधि, जल संधि, बास जल संधि सुना है नाम? ठीक है, बास जल संधि है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका, ये तस्मान है आपका, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में एक जल संधि है, उसको बोलते हैं बास स्ट्रेट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करती है ये बास जल संधि। दिख रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये तस्मान। ठीक है, तो जोड़ेगी किस किस को? ठीक है, ये यहाँ पर तस्मान सी है। तस्मान सी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या तस्मान के और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मान सी। तस्मान सी को साउथ सी से जोड़ती है। आप या तो ये कह दो, या भी ये कह दो तस्मान को, ये प्रशांत महासागर है तो ये सारा का सारा ही प्रशांत महासागर है। हम ये कह सकते हैं तस्मान और साउथ सी को जोड़ रही है। अलग किस किस को कर रही है? दो चीज़ें होंगी ना, किसी भी संधि को आप पढ़ोगे दो चीज़ें होंगी, वो किसको अलग कर रही है और किसको जोड़ रही है। ठीक है, जल संधि है तो जल के दो जल स्रोतों को जोड़ेगी और लैंड को अलग अलग करेगी। ठीक है, किन एरिया को अलग कर रही है? तस्मान को ऑस्ट्रेलिया से अलग करिए, किसको जोड़ रही है? तस्मान सी को साउथ सी से जोड़ रही है। ठीक है, ऐसे कह दो। और छोटे से लेवल पर जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पेंसर की खाड़ी, हम स्पेंसर की खाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है ऑप्शन में स्पेंसर की खाड़ी भी दे रखी हो, तो हमें पता है यही है वह स्पेंसर की खाड़ी भी आसपास कहीं पर। ठीक है, एक यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ना, एक जल संधि और भी पढ़ते हैं हम, एक जल संधि पढ़ते हैं हम। ठीक है, कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। ठीक है, कुक जल संधि कहां पर है? ठीक है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड, नॉर्थ और साउथ के बीच में है भाई कुक जल संधि। ठीक है, देखो ये नॉर्थ न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में ना आप ये लगा लो 3 आइलैंड है न्यूजीलैंड में। ठीक है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है और एक स्टेवर्ट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ये एरिया है ना, इसमें कुक संधि बोलते हैं भाई। तो कुक संधि है कहां पर? कुक संधि प्रशांत महासागर में किस किस को अलग कर रही है? नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग कर रही है। बस इतना याद रखना है, नॉर्थ को साउथ से अलग कर रही है। ठीक है, हो जाएगा। फिर अगली एक जल संधि है टोरस स्ट्रेट। टोरस जल संधि। ठीक है, टोरस जल संधि हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के कहां पर है? नॉर्थ में है, और उसके नॉर्थ में क्या है? पपुआ न्यू गिनी। तो अलग किस किस को कर रही है? पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है। जोड़ किस किस को रही है? हम कह सकते हैं कोरल सी को। ठीक है, अरापुरा सी कह दो आप, कोरल सी को अरापुरा सी से जोड़ रही है। ठीक है, या ये प्रशांत पैसिफिक ओशियन तो है, ये पैसिफिक ओशियन में है भाई ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ नॉर्थ में, हमें ये भी पता ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। ठीक है, आई समझ में? तो ये जो है ना, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हमें पता है। इसके नॉर्थ में ये वाली जो जगह है ना, ये जल संधि है, जल संधि। ठीक है, इसका नाम है टोरस स्ट्रेट, टोरस जल संधि है ये। तो किस किस को जोड़े? ये हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये क्या है? कोरल सी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या? आरापुरा सी। तो आरापुरा सी और कोरल सी को ही तो जोड़ेगी यहाँ पे, इनको जोड़ रही है, ये लगा लो। ठीक है, अलग किस किस को कर रही है? अलग किस को कर रही है? ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पपुआ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग कर रही है, पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को ये जल संधि। ठीक है, ये होगी हमारी स्ट्रेट। ठीक है, सागरों का हमें पता लग गया, 3-4 सागर है यहाँ पे, हमें जल खाड़ियों का पता लग रहा है, 2-3 ये खाड़ियाँ हैं यहाँ पे, कहाँ पर है कैसे हैं वो हम देख ही रहे हैं, इनका यही है। ठीक है, इसके अलावा इसके पर्वत, पर्वत श्रेणी, इसमें एक ही पर्वत श्रेणी है जो हमने इंपॉर्टेंट है और हमें याद रहनी चाहिए, और वो क्या नाम है उसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, और ये रेंज है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग पूर्वी सीमा को कवर करती है। ये 2400 किलोमीटर करीब लगभग 2400 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई है। नॉर्थ से साउथ में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर के करीब है। हिमालय से कम है इसकी लंबाई, हिमालय से कम है। ठीक है, लंबाई की बात कर रहा हूँ, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ऊंचाई तो वैसे ही बहुत कम है इसकी। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, जो सबसे ऊंचा शिखर है क्या है? कोसयुस्को। क्या वो यहाँ पर है? कोसयुस्को, माउंट कोसयुस्को 2229 मीटर है भाई।
2229 मीटर है माउंट कोस्युस्को, ठीक है, माउंट कोस्युस्को 2229 मीटर, ये याद रख लेना बस। एक चीज़ और आ जाती है इससे रिलेटेड, ठीक है, इसके मिलती जुलती, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ्स, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ्स, ये क्या होते हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स, ठीक है, ये कोरल है भाई, ये कोरल रीफ्स हैं ये, ठीक है, वो इसके पूर्व में है वो, ठीक है, इसी सीमा पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ये दीवार सी बन गई है यहाँ पे, ठीक है, इसके तट के पास में एक दीवार सी बन गया है किसकी, ठीक है, कोरल्स की, ठीक है, इनको समुद्री वर्षावन भी बोला जाता है, इनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इनको समुद्री वर्षावन भी बोला जाता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा रीफ है, सबसे ज़्यादा लंबाई है इस रीफ्स की, ग्रेट बैरियर रीफ्स, बैरियर है ये, बैरियर का काम कर रहे हैं ये, ठीक है, रीफ्स हैं, ठीक है, बैरियर रीफ्स एक दीवार की तरह खड़े हैं ये, और हैं क्या, ठीक है, ये कोरल है एक तरह से, ये लगा लो शैवाल है ये, ठीक है, कोरल, ठीक है, परवाल भित्ति है ये, परवाल भित्ति बोलते हैं इनको, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति के बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको, ठीक है, परवाल भित्ति क्या, परवाल भित्ति को बोला जाता है समुद्री वर्षावन, क्योंकि इनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से धरातल पर जो सदाबहार वन होते हैं ना, उनमें जैव विविधता ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब, जैव विविधता का मतलब है ज़्यादा जीव जंतु होते हैं, उनमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो ऐसे ही इसको बोला जाता है समुद्री वर्षावन। इनमें भी बहुत ज़्यादा जीव जंतु होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको आश्रय देते हैं ये, पर अब इनका संकट हो रहा है इनको, ठीक है, अब इनको संकट हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब ये खतरे में, गलत फिशिंग टेक्निक की वजह से, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसकी लेक, झीलें, झील कौन कौन सी है भाई यहाँ पे, ठीक है, झील कौन सी है, आयरी, लेक आयर, ये लेक है भाई, एक है लेक यहाँ पे, लेक आयर, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है ये, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। इसकी विशेषता ये है, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या है यहाँ, इसकी विशेषता में इसमें है ये, इसकी विशेषता ये यहाँ की ना सबसे डीपेस्ट प्लेस है, सबसे गहरी जगह है ये यहाँ की। जैसे हरियाणा की भी तो पढ़ते हो ना आप, हरियाणा की सबसे गहरी जगह कहाँ पर है, समुद्र तल से गहराई, ठीक है, अनकाई दलदल सिरसा, ठीक है, ऐसा ही ये है यहाँ पे, ठीक है, आयर लेक, ठीक है, एक है लेक वुड्स, लेक वुड्स है, ठीक है, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर, ये वाला लेक वुड्स यहाँ पे है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट है, ठीक है, कौन सी, डिसअपॉइंटमेंट, लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये अपनी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, लेक डिसअपॉइंटमेंट ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और क्या रहता है अब इसका, यहाँ पे मिलता है घास का मैदान, कौन सा, ठीक है, डाउन्स, ये डाउन्स जो है कैसा घास का मैदान है, उष्ण कटिबंध का है या शीतोष्ण कटिबंध का है, शीतोष्ण कटिबंध का। और हम कैसे कह सकते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध का है, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो है ना मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही है मकर रेखा, और मकर रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री जो साउथ है मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वो गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया के बीच में से, और ये इस रेखा के साउथ में है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है ना वो उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है, और इनके बाहर का जो एरिया है वो शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण घास भूमि है, डाउन्स जो है ये शीतोष्ण घास भूमि है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक चक्रवात आता है, कौन सा चक्रवात आता है, ठीक है, विली विली चक्रवात आता है यहाँ पे चक्रवात आता है, विली विली चक्रवात, ठीक है, या ये कह सकते हो यहाँ पर आने वाले चक्रवात को क्या बोला जाता है, विली विली बोला जाता है। इंपॉर्टेंट नदी, यहाँ की एक नदी पढ़ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मरे व डार्लिंग, मरे व डार्लिंग नदियाँ, ये दो नदियाँ हैं वैसे तो,
ठीक है। ये निकलती हैं भाई, आपका जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल गया साउथ की तरफ बहते हुए, ठीक है, ये स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, स्पेंसर की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलेगी, ठीक है, और स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाएगी। ये है मरे और डार्लिंग, ठीक है, ये दो नदियाँ। एक नदी और पढ़ लो, सवान नदी, सवान, ठीक है, सवान नदी, ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है भाई, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बहती है ये नदी, सवान, SWAN, सवान रिवर, ठीक है, ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की नदी है, इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पर, तो ये याद कर लो। और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इसकी, ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं वो हो गई हैं कवर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया आपका, इसको दोबारा चलाना।